डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। अभी मौजूद हूं पटना विमेंस कॉलेज के कैंपस में, जहां पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा फोटो एग्जीबिशन लगाया गया है। और यह तमाम आप देख रहे हैं पीछे हमारे की जो गर्ल्स हैं, जहां पे जो फोटोग्राफी करती है यहाँ मौजूद हैं और फ़ोटो के द्वारा क्या कुछ समझती हैं। जब फोटोग्राफी की बात आती है तो वो क्या समझती हैं और फ़ोटो क्लिक करने के समय क्या कुछ इमेजिनेशन उनके माइंड में होता है, वो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम जो शिक्षिका हैं यहाँ पे उनसे बात करेंगे। जो ये फ़ोटो एग्जीबिशन लगाया गया है उसका असली मकसद क्या है। मैम, सबसे पहले नाम क्या आपका? मैं मिनती चकलानवीस हूँ और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन। एक सुधार कर दूँ कि ये पटना यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने आयोजित किया है, क्योंकि हमारे थर्ड ईयर में फ़ोटो जर्नलिज्म एक पेपर है और चूँकि ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कल था तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं एक एग्जीबिशन किया जाए जो साल भर की इनकी जो पढ़ाई है उसे एक शोकेस करने के लिए हम केवल मास कम्युनिकेशन के बच्चे ही भाग लिए? हाँ, केवल मास कम्युनिकेशन के बच्चे, चूँकि उनका थर्ड ईयर में एक पेपर भी है और साल भर उन्होंने जो भी पढ़ाई की है, जो भी सिखाया गया है उनको दिखाने का एक बहुत ही अच्छा ज़रिया हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं एक एग्जीबिशन तैयार किया जाए, ताकि उन लोगों ने जो भी सीखा उसे हम देख सकें और लोगों को दिखा भी सकें। ओके। तो ये है मकसद आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का फ़ोटो एग्जीबिशन। और मैम ने करेक्ट भी किया मुझे कि ये पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं, ये कॉलेज के ही डिपार्टमेंट के द्वारा मास कम्युनिकेशन के बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। तो बच्चों से ही बात करेंगे क्या कुछ उनके लाइफ में फ़ोटोग्राफी कर रही हैं। आपने भी पिक्चर्स लगाए हैं यहाँ पे? नहीं, ये थर्ड ईयर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड वी आर द फर्स्ट ईयर्स। सॉरी, ये थर्ड ईयर्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमारे डिपार्टमेंट के और हम लोग फर्स्ट ईयर्स से हैं। फर्स्ट ईयर से हैं, तो फोटोग्राफी अब यहाँ फोटो क्लिक करके नहीं लगाया आपने? नहीं, हमने नहीं लगाया। केवल थर्ड ईयर्स के बच्चे लगा रहे हैं यहाँ पे फोटोज। ओके, तो आपको क्या लगता है कि फोटोग्राफी का मतलब क्या है? ये रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहा है हम लोग को। जैसा कि आप देख सकते हैं एक एक फोटोग्राफ को, उसमें बहुत तरह से है, जैसे टेम्पल भी है और फिर बहुत रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहा है। जैसे बहुत लोग नहीं जान पाते हैं कि उन क्या, लेकिन एक पिक्चर्स बहुत कुछ कहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, तो एक छोटा सा फ़ोटो बहुत कुछ कह रहा है। जैसे कि कुछ जो बाहर बैठे रहते हैं स्कूल के ही, वो जो मतलब बेगर्स लोग, तो फिर वो लोग के फेस पे जो मतलब सेटिस्फैक्शन है, तो वो बहुत पैसे लोग वाले के पास भी नहीं होता है, तो वो सब आप देख सकते हैं फोटोज़ में होंगे। ओके, एक तो फोटोग्राफ बहुत कुछ कहता है, एक फोटोग्राफी जो हम करते हैं, उस फोटोग्राफी से क्या समझती हैं? अभी फर्स्ट ईयर के बच्ची हैं, अभी समझने में समय लगेगा। और भी छात्रों से बात करते हैं। क्या लगता है आपको फोटोग्राफी का मतलब क्या है? फोटोग्राफी का मतलब वो होता है, शायद कभी कभी हमारे पास शब्द कम हो जाते हैं, लेकिन एक फ़ोटो के थ्रू हम बहुत कुछ डिपिक्ट कर सकते हैं, चाहे वो नेचर से रिलेटेड हो या कुछ भी। जहाँ शब्द कम हो जाते हैं वहाँ एक फ़ोटोग्राफ काम कर जाता है। अच्छा, ये समझा सकती है कि हमारे दर्शकों को कि फोटोग्राफी जब हम करते हैं उस समय क्या कुछ हमारे माइंड में होना चाहिए? सबसे पहले तो सब्जेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अगर आप किसी चीज़ की फ़ोटो ले रहे हो तो सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है। और दूसरी बात, उसके पीछे का वो मैसेज, उसके पीछे का मैसेज बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ का फ़ोटो ले रहे हो तो उसके पीछे का मैसेज क्या है, वो फ़ोटो क्या दर्शा रहा है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कौन सी ईयर के स्टूडेंट हैं आप? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर की। आपके हिसाब से क्या है फोटोग्राफी का मतलब क्या है? खुद को एक्सप्रेस करने का एक तरीका। अगर हम शब्दों के ज़रिए खुद को नहीं एक्सप्रेस कर सकते या फिर अपने नज़रिए को दर्शाने का तरीका, दुनिया को देखने का तरीका दूसरों की नज़रों से, ना सिर्फ अपनी नज़रों से। आप फोटोग्राफी क्लिक करती हैं तो क्या कुछ माइंड में लेकर चलती हैं? मैं उतना ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक करती नहीं, बट अगर कुछ भी है जो बहुत अपीलिंग लग रहा है या फिर नेचुरल कुछ है जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है तो फिर उसको कैप्चर करना ज़्यादा पसंद है। और भी छात्राओं से बात करेंगे। फोटोग्राफी का मतलब क्या समझती हैं? जो चीज़ शब्दों में बयान नहीं हो सकती है वो हम फोटोग्राफ से बयान कर सकते हैं। तो फोटोग्राफ बहुत लफ्ज़ों को एक पिक्चर में बोल देता है। और क्या कुछ माइंड में रखना चाहिए जब एक क्योंकि और भी हमारे जो
छात्र हैं जो कि लोअर क्लास में होंगे, वो उनको बताइए कि किस तरह की चीज़ें माइंड में चलनी चाहिए जब फोटोग्राफ हम क्लिक करते हैं। जैसे अगर आप कोई टेक्निकल तरीके से फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं तो उसकी तो बहुत टेक्निक्स होती है, लेकिन एक साधारण इंसान जिसको अच्छी फ़ोटोग्राफी देखनी है उसको ज़्यादा ये ध्यान देना चाहिए कि आप एक स्टोरी डिपिक्ट करें रादर देन कि एक फ्रेम में कोई सुंदर चीज़ दिखाएं। अच्छा, उससे स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। जी। तो कहने का मतलब ये है, उससे क्लियर होना चाहिए। जब फोटोग्राफी करते हैं तो ये क्लियर होना चाहिए कि किस लिए कर रहे हैं और क्या कुछ हम सामने वाले को समझाना चाहते हैं अपने फोटोग्राफ के द्वारा। आपको क्या लगता है फोटोग्राफी का मतलब क्या है? It's a way to show the things around without speaking a letter or word. Okay. And after that, what we have to take a mind if we are clicking a picture? It's just a kind, we just go outside and see the things and click a picture which tells a story to us and which seems to be beautiful. That's it. Okay. आपके हिसाब से क्या है फोटोग्राफी का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से फोटोग्राफी एक मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी स्टोरी या कोई भी चीज़ हम लोग किसी को बता सकते हैं या किसी के टूवर्ड्स हम लोग रीच कर सकते हैं। क्या मतलब फोटो क्लिक करता है और आप अभी वॉल पे देख भी रही हैं, क्या समझती हैं, क्या कुछ होना चाहिए जब हम क्लिक करते हैं तो क्या माइंड में चलना चाहिए? हर एक फ़ोटो के पीछे एक मोटिव होता है और अगर जिसको भी फोटोग्राफ का नॉलेज हो तो वो एक पिक्चर देख के उसके पीछे का टॉपिक, उसके पीछे का मोटिव, उसके पीछे का स्टोरी पता चल जाता है। और एक टैलेंट भी होना चाहिए इस एंगल में वो फोटोग्राफ लिया जाए ताकि वो एक स्टोरी बता रहा हो। कौन सी ईयर में हैं आप? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। क्या अभी तय किया आपने कि हाँ कौन मास कम्युनिकेशन कर रही हैं आप, क्या करना चाहती हैं आप उसके बाद? ऑनलाइन जर्नलिज्म। ऑनलाइन जर्नलिज्म, फोटो जर्नलिज्म या फिर और कोई ऐसा फोटो जर्नलिज्म, ब्लॉगिंग, वीडियो जर्नलिज्म, कुछ भी। ओके, कुछ भी। और भी क्या समझते हैं आप लोग फोटोग्राफी का मतलब? मेरे हिसाब से फ़ोटोग्राफी का मतलब है कि किसी की लाइफ को उन लोगों तक पहुंचाना जो नहीं पहुंच पाते, उस चीज़ को कैप्चर करना, उनकी खूबसूरती को कैप्चर करना, जो मेन सब्जेक्ट होता है। बताएं, कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोटो के ज़रिए ही लोग समझ जाते हैं, ज़रूरी नहीं हर चीज़ वर्ड्स के ज़रिए। 1000 words, that is no. पिक्चर बहुत कुछ दिखाता है, उसके पीछे की चीज़ें। और हमारा जैसा कि बेस था सिटी लाइफ पे, स्ट्रीट लाइफ पे, एंड जो कि बहुत ही अच्छा किया है थर्ड ईयर्स वालों ने। रियली इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल एंड दैट्स इट। तो आपने सुना कई छात्रों का ये भी कहना है कि जब फोटो क्लिक करते हैं तो ये चीज़ें माइंड में रहनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, उसके मतलब क्या है। और कई ऐसे छात्र हैं उनका कहना है कि कई बार जो हम चीज़ें सोचते नहीं हैं वो भी पिक्चर कह जाती है। और जब हम कोई जो फ़ोटो देखता है उसके माइंड में क्या कुछ उसको देखने के बाद आता है, वो एक अलग एक परसेप्शन बनता है, जिसके लिए हो सकता है कि जब फोटोग्राफी कर रहे हों तो उसके बारे में ना सोचा हो उस फोटोग्राफ़र ने। और भी ये आप पीछे हमारे देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे सारे फोटोग्राफ लगे हुए हैं। जो मास कम्युनिकेशन की लास्ट डे के बच्चे हैं उन्होंने फ़ोटो क्लिक करके ये सारी यहाँ पे पेश किया उन्होंने। और कहाँ कहाँ की है पिक्चर्स ये वो भी मेंशन किया गया है। तो और भी छात्रों से पूछेंगे, छात्राओं से, कि क्या कुछ उनके लाइफ में फ़ोटोग्राफी का मतलब है। क्या फ़ोटोग्राफी का मतलब क्या समझते हैं आप? फ़ोटोग्राफी सिर्फ फ़ोटोग्राफी नहीं है। फ़ोटोग्राफी के माध्यम से हम लोग वो हर छोटे छोटे इमोशंस को दिखाते हैं जो एक मानव जीवन में महत्वपूर्ण होता है। फ़ोटोग्राफी हर एक इमोशन को दिखाने का एक बहुत अच्छा जरिया है। अच्छा, क्या लगता है कि जब फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं तो एक जब फोटोग्राफर फ़ोटो क्लिक करता है तो वही चीज़ें समझते हैं सामने वाले देख के, या फिर कुछ और भी परसेप्शन वो अपने आप से बनाते हैं? अगर सामने वाला अगर उस फोटोग्राफ को देख के कुछ और समझ रहा है तो इसमें फ़ोटोग्राफ़र का लॉस है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र अगर जो दिखाना चाहता है लोगों को वही देखना चाहिए, तभी वो एक सफल फ़ोटोग्राफ़र है। ओके, आपको क्या लगता है फ़ोटोग्राफी का मतलब? फ़ोटोग्राफी इमोशनल ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका हर एक छवि दिखे, और फ़ोटोग्राफी ऐसे जगहों से लिया जाए जो बहुत सारे आपके पार्ट्स हैं लाइफ के, और जो लाइफ सिचुएशन बहुत सारी लड़कियां झेलती हैं उस चीज़ को समझती हैं, तो सोचती हैं कि उस टाइप का। एक बार ना मेरे को मिला था, तो एक महिला थी जो चिकन का ऊपर का छिलका होता है वो झोपड़ी में रखा हुआ था। तो मेरा मतलब अंदर से क्वेश्चन आया कि क्या करेगी। अपने बच्चे को भूख से तड़पते उसको वो बनाती थी और ताड़ी पिलाकर सुलाती थी। वो मेरे अंदर आज भी घर कर गया है और उसको मैं लेखनी में मेरा प्रकट होता है हमेशा लेखनी में। तो आपने सुना, भावनाओं को भी व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा माध्यम फ़ोटोग्राफ है। और फ़ोटोग्राफी जब करते हैं तो अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको भी एक सामने लाना, देश के सामने लाना, दर्शकों के सामने लाना एक माध्यम है।
तो ये खास हमारी एक स्टोरी थी फोटोग्राफी जब विमेंस कॉलेज के कैंपस में लगा हुआ है। तो इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।